एरिया 51 एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिमाग में ना तुरंत एलियंस, यूएफओज और टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स की तस्वीरें आने लगती हैं। अमेरिका के नेवाडा डेजर्ट के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसी छिपी हुई जगह है जिसे पूरी दुनिया इसी रहस्यमयी नाम से जानती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मिस्ट्री की गहराई में जाएंगे। क्या वहां सच में किसी दूसरे ग्रह के जीव छुपे हैं, या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़ा मिलिट्री सीक्रेट है? ठीक है, चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। सालों से एरिया 51 के बारे में ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं जो बिल्कुल किसी साईफाई मूवी जैसी लगती हैं। टाइम ट्रैवल, इनविजिबल एयरक्राफ्ट्स और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, क्या इन बातों में सचमुच कोई दम है, या फिर ये सारी कहानियां बस एक बहुत बड़े और डीपली हिडन गवर्नमेंट कवर अप का हिस्सा हैं? आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले एक रियलिटी चेक करते हैं कि असल में ये जगह है क्या। एरिया 51 दरअसल अमेरिका के नेवाडा स्टेट में ग्रूम लेक के पास एक हाईली क्लासिफाइड मिलिट्री बेस है। इसकी लोकेशन इतनी ज्यादा आइसोलेटेड और दूर दराज है कि आम जनता का वहां भटक कर भी पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। पता है, कई दशकों तक पब्लिक और मीडिया को इस बेस के बारे में सिर्फ ऊपर से ली गई सैटेलाइट इमेजेस और वहां काम कर चुके एक्स एम्प्लॉइज की बातों पर ही निर्भर रहना पड़ा था। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं क्या है? साल 2013, जी हां, 2013 से पहले इस बेस का गवर्नमेंट के पास ऑफिशियली कोई नामो निशान ही नहीं था। 2013 में पहली बार सीआईए ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में एक्सेप्ट किया कि एरिया 51 नाम की कोई जगह एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। उन्होंने कंफर्म किया कि इस बेस का इस्तेमाल एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स टेस्ट करने के लिए होता था। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उस पूरी ऑफिशियल रिपोर्ट में एलियंस या उनकी टेक्नोलॉजी का लिटरली जीरो मेंशन था। चलिए अब एक नज़र इस टाइम लाइन पर डालते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। कहानी हमें ले जाती है 1950s के उस कोल्ड वॉर वाले दौर में, जब ग्लोबल टेंशन्स बिल्कुल पीक पर थी। उस वक्त अमेरिका को एक ऐसी सिक्योर और सुनसान जगह चाहिए थी जहां वो अपने टॉप सीक्रेट स्पाई प्लेन्स आराम से टेस्ट कर सकें। और बस यहीं पर U-2 और SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे दुनिया के कुछ सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स बनाए गए और आसमान में उड़ाए गए। तो उस दौर में जो आसपास के आम लोगों ने आसमान में अजीब शेप्स और बहुत फास्ट मूव करने वाले मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स देखे थे ना, वो दरअसल क्या थे? सच्चाई ये थी कि वो कोई एलियन स्पेसशिप्स नहीं थे। वो यही हाईली क्लासिफाइड मिलिट्री स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स थे जिन्हें रडार से बचने के लिए बिल्कुल नए और अजीब शेप्स में डिज़ाइन किया गया था। पर लोगों के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। द रॉसवेल इंसिडेंट, बर्थ ऑफ अ कंस्पिरेसी। तो आखिर इन एलियन थ्योरीज को सबसे पहले हवा कहां से मिली? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे 1947 में चलना होगा, जब न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में अचानक से एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट आकर क्रैश हो गया था। यहां पर ना मिलिट्री का एक छोटा सा कम्युनिकेशन शिफ्ट पूरी कहानी बदल देता है। शुरुआत में मिलिट्री ने पब्लिकली क्लेम किया कि उन्हें वहां एक फ्लाइंग डिस्क मिली है, लेकिन सोचिए, कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने अचानक से अपना स्टेटमेंट रिट्रैक्ट कर लिया और कहा कि नहीं नहीं, वो तो सिर्फ एक वेदर बलून था। इसी अचानक बदले हुए बयान ने उन थियरीज को जन्म दिया कि उस क्रैश यूएफओ को सीक्रेटली एरिया 51 में छुपा दिया गया है। शॉकिंग क्लेम्स। ये कंस्पिरेसी थियरीज तब और भी ज्यादा बड़ी और स्ट्रॉन्ग बन गईं जब साल 1989 में बॉब लजार नाम के एक शख्स ने आकर दुनिया को पूरी तरह से चौंका दिया। उसका दावा था कि उसने एरिया 51 के अंदर ही एक बेहद डीप और सीक्रेट सेक्शन में काम किया है, जिसे वो S4 कहता था। यहां महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि बॉब लजार के दावे कितने एक्सप्लोसिव थे। उसने इफेक्टिवली मीडिया के सामने आकर ये अनाउंस किया कि अमेरिका के पास एलियन स्पेसक्राफ्ट्स फिजिकली मौजूद हैं और वहां के टॉप साइंटिस्ट्स उस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब एलियन टेक को मॉडर्न ह्यूमन प्लेन्स में इस्तेमाल करने की तैयारी चल रही है। अपने इंटरव्यूज में लजार ने एक और बेहद माइंड बेंडिंग डिटेल शेयर की। उसने एलिमेंट 115 नाम के एक मिस्टीरियस केमिकल का जिक्र किया, जो उसके हिसाब से इन एलियन स्पेसक्राफ्ट्स का मेन फ्यूल था। अब सबसे अजीब बात देखिए कि दशकों बाद रियल वर्ल्ड साइंटिस्ट ने सच में एलिमेंट 115 डिस्कवर किया, लेकिन साइंटिफिक टेस्टिंग में इस एलिमेंट का एक्चुअल बिहेवियर बॉब लजार के बताए दावों से बिल्कुल मैच नहीं किया। इसी वजह से आज भी उसकी बातों पर पब्लिक और एक्सपर्ट्स दो हिस्सों में बटे हुए हैं। द स्ट्रेंज बट ट्रू फैक्ट्स ऑफ एरिया 51। इन सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से थोड़ा आगे बढ़ते हुए चलिए अब इस एक्सप्लेनर को थोड़ा ग्राउंड रियलिटी पर लाते हैं और देखते हैं कि आज के वक्त में ये मिलिट्री बेस असल में दिखता कैसा है।
यहाँ की सिक्योरिटी सच में बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल की है। बेस के ऊपर एक स्ट्रिक्ट नो फ्लाई जोन लागू है। वहाँ के एम्प्लॉयज़ को लाने और ले जाने के लिए बिना किसी मार्क वाली सफ़ेद बसेस का इस्तेमाल होता है। बाउंड्री पर हमेशा आर्म्ड गार्ड्स घूमते रहते हैं, जिन्हें लोग प्यार से कैमो डूड्स कहते हैं। पर क्या इस ग्राउंड लेवल इंटिमिडेशन की सबसे बड़ी आयरनी नोटिस की? इतनी इंटेंस सीक्रेसी के बावजूद ऊपर आसमान से कोई भी इस बेस को गूगल मैप्स पर बिल्कुल क्लियरली देख सकता है। द वायरल इंटरनेट क्रेज। फिर आता है साल 2019, जब एरिया 51 की डार्क मिलिट्री सीक्रेसी का सीधा सामना इंटरनेट कल्चर के बेहद अपसर्ड और क्रेजी मजाक से हो गया। आपको याद ही होगा, फेसबुक पर एक इवेंट अचानक से वायरल हो गया जिसका टाइटल था स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। देखते ही देखते मिलियंस ऑफ इंटरनेट यूजर्स इस इवेंट से जुड़ गए और मजाक ही मजाक में इस हाईली क्लासिफाइड डेजर्ट कंपाउंड पर मास लेवल पर फिजिकली इन्वेड करने की प्लानिंग होने लगी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प और फनी बात यह है कि कैसे इन इंटरनेट मीमर्स का एक छोटा सा मजाक रियलिटी पर इतना बड़ा असर डाल गया। लोगों ने मीम्स बनाए कि अगर वो निंजा स्टाइल में नारुतो रन करेंगे तो मिलिट्री की बुलेट्स उन्हें छू भी नहीं पाएंगी। पर यह मजाकिया सिचुएशन अचानक इतनी बड़ी बन गई कि यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स को लिटरली सामने आकर एक बेहद सीरियस और ऑफिशियल वार्निंग इशू करनी पड़ी कि कोई इस बेस के पास आने की गलती ना करे। मीम रियलिटी से टकरा गया था। द फाइनल ट्रूथ। इस सारी इन्फॉर्मेशन को ठीक से एनालाइज करने के बाद अब वक्त आ गया है इस विश्लेषण को कंक्लूड करने का और ये देखने का कि एक्चुअली पब्लिक डोमेन में क्या सॉलिड फैक्ट्स प्रूव हो चुके हैं और क्या सिर्फ कहानियां हैं। फैक्ट ये है दोस्तों कि पब्लिक रिकॉर्ड्स में आज तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स या एलियंस का कोई भी सॉलिड प्रूफ सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ, इस बात का एक बिल्कुल अनडिनाइबल प्रूफ जरूर है कि एरिया 51 में दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी टेस्ट होती आई है। और यहाँ समझने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी को दुनिया से छुपाने के लिए जिस एक्सट्रीम सीक्रेसी की ज़रूरत पड़ती है, वही सीक्रेसी इन वाइल्ड एलियन मिथ्स के बनने और फैलने के लिए एक परफेक्ट कैटलिस्ट बन जाती है। इन सारे फैक्ट्स को देखने के बाद एक बड़ा फिलॉसफिकल सवाल यही रह जाता है, जब गवर्नमेंट्स लगातार ऐसी जगहों को इतना सीक्रेट रखती हैं, तो क्या आम लोगों की इमेजिनेशन ही उनकी रियलिटी बनने लगती है? नेवाडा डेजर्ट के इस सन्नाटे में आखिर और क्या-क्या छिपा है? इसी आखिरी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इसने ज़रूर हमें अपने आसपास की अनसुलझी मिस्ट्रीज को देखने का एक नया नज़रिया दिया होगा।